दोस्तों पहली बार अमेरिका से आई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत की जीडीपी का क्या हाल है। जी हां दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया भर को लगता है कि भारत की जीडीपी कम होती जा रही है या भारत की तरक्की नहीं हो पा रही है, इतना बताया जाता है। लेकिन अब जो जीडीपी सामने आई है उसके बारे में जानकर एक पल के लिए आपके होश उड़ जाएंगे, जो कि इस बार पहली बार भारत की जीडीपी 350 लाख करोड़ के पार कर गई है। और ऐसे में भारत के लिए यह बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। और जब से यह रिपोर्ट सामने आई है तब से दुनिया भर के बड़े बड़े देश इस रिपोर्ट को सुनकर हैरान हैं। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। इस रिपोर्ट में भारत की जीडीपी के बारे में क्या कुछ बताया गया है, साथ ही और भी भारत के बारे में क्या क्या बातें बताई गई है। दोस्तों हाल ही में अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट को जारी करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन से ज्यादा रही है। और यह दावा भी किया गया है कि आगे आने वाले 5 सालों में G20 में मौजूदा सभी देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी। लेकिन खुशखबरी सुनाने के साथ साथ मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में भारत को आगे मिलने वाली चुनौतियों के बारे में जिक्र किया है। मूडीज का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के लेट लतीफ रवैये का खामियाजा भारत की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। इस रवैये से ब्यूरोक्रेसी की कुछ नाकामियों के बारे में उन्हें बताया है, जैसे कि लाइसेंस हासिल करने में देरी, कारोबार शुरू करने की परमिशन, रिस्पॉन्स में डिले और प्रोजेक्ट की शुरुआत में देरी। इन सभी दिक्कतों के चलते फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अड़चनें पैदा हो सकती है, जिन्हें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक डिजायर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर भारत के प्रदर्शन को कम करेगा। अगर भारत ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के लेट लतीफ रवैये को वक्त रहते ठीक नहीं किया तो आने वाले वक्त में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल भारत के टॉप ब्यूरोक्रेट्स इस इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में उनके कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया और वियतनाम के मुकाबले एक एफडीआई डेस्टिनेशन के तौर पर भारत के अट्रैक्शन को घटा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की एक बड़ी यंग एंड एजुकेटेड वर्क फोर्स, छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या और अर्बनाइजेशन की वजह से आने वाले वक्त में सीमेंट और न्यू कोर्स के लिए मांग बढ़ेगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर सरकारी खर्च बढ़ने से स्टील और सीमेंट बिजनेस और नेट जीरो एमिशन से रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। इस रिपोर्ट में भारत के कुछ सेक्टर की जमकर तारीफ की गई है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने, टैक्स कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बेहतर करने से सरकार के जो प्रयास है वे काफी ज्यादा सराहनीय हैं। दोस्तों आसान भाषा में समझा जाए तो अमेरिका की रिसर्च एजेंसी ने भारत का आने वाला भविष्य पूरी तरह से दिखा दिया है, बता दिया है कि भारत को किन क्षेत्रों में सफलता हासिल होगी और किन वजहों से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। भारत को सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करके उन पर ज्यादा काम करना है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था की वह पकड़ है वह भी ज्यादा मजबूत हो, तरक्की दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती रहे। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि भारत के लिए यह बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की जीडीपी 350 लाख करोड़ के पार कर गई है। ऐसे में इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को हैरान करके रख दिया है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, वे इस रिपोर्ट के सामने आते ही काफी हैरान हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों अब हाल ही में रूस ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। भारत से कहा कि हमें एफएटीएफ से बचाओ, और ऐसे में एफएटीएफ में क्या भारत इतनी ताकत रखता है कि वह रोक सकता है या बचा सकता है रूस को। आपको बता दें कि इसकी वजह से रूस और भारत के रास्ते बंद हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह क्या मामला है और भारत इसमें रूस की कैसे मदद कर सकता है। दोस्तों रूस ने भारत से जो बड़ी मदद मांगी है वह भारत को खुद के लिए भी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बड़े संकट में भारत भी रूस के साथ फंसेगा। अब तक दुनिया ने देख लिया कि रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं और इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा असर रूस के ऊपर नहीं पड़ रहा।
रूस व्यापार कर रहा है बहुत आसानी से और इस युद्ध के खर्चे को भी चला पा रहा है। अब ऐसे में इन्होंने एक उपाय निकाला है और उस उपाय के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार दबाव बना रहे हैं पश्चिमी देशों पर। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पश्चिमी देश अपना आखिरी और बड़ा हथियार इस्तेमाल करेंगे और यह करेंगे रूस को ब्लैकलिस्ट। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में रूस को भेजने की तैयारी हो रही है। वैसे आपको बता दें कि अभी फिलहाल में नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान है ब्लैकलिस्ट में, और ब्लैकलिस्ट में अगर रूस को भेजा गया तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। भारत की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि भारत को रूस ने कहा है कि पिछली बार जब इस तरीके की लिस्ट बन रही थी तो आप उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार आप ध्यान दीजिए और एफएटीएफ में आप एक स्पेशल जगह रखते हैं, इसलिए इस स्पेशल जगह की वजह से आप रूस को ब्लैकलिस्ट होने से रोकिए। खैर, जहां रूस ने ये मदद मांगी है कि आप रोकिए और रूस को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए, वहीं आपको बता दें कि यह भारत के लिए बहुत जरूरी है। और भारत के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर रूस एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाता है तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब यह होगा कि भारत के साथ भी व्यापार बंद हो जाएंगे, जैसे कि रोज लेफ्ट और नायराक इमेजी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वह खत्म हो जाएगा। रूस हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स भारत को बेच नहीं पाएगा। रूस जो ज्वाइंट कई प्रोजेक्ट्स कर रहा है एरो इंडिया शो में, उसने कई तरह के ऐलान किए हैं, वह नहीं हो पाएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और एनर्जी का जो सहयोग भारत के साथ उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए किया गया है वह भी टूट जाएगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक कंटेनर, इस सब में दिक्कत आएगी और तो और नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर में भी परेशानी खड़ी हो जाएगी और यहाँ भी भारत और रूस मिलकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि यह सिर्फ रूस के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि यह चीज कहां से निकल कर आई कि रूस मांग रहा है मदद, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यह लीक हुए डॉक्यूमेंट्स में से निकल कर आई है। ऐसे में भारत के लिए अभी जरूरी हो गया है कि वह रूस को एफएटीएफ से बचाए और ऐसा करना एक तरीके से भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसकी वजह से भारत को भी फायदा होगा और भारत और रूस के बीच जितने भी ट्रेन और बाकी एग्रीमेंट चल रहे हैं वह भी सामान्य तरीके से चलते रहेंगे। नहीं तो भारत और रूस के बीच के व्यापार पर भी इसका काफी असर पड़ेगा, जो भारत के लिए काफी नुकसान की बात होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाता है और कैसे रूस को एफएटीएफ से बचाता है, क्योंकि एक तरीके से रूस भारत का दोस्त भी है और रूस काफी आशा से भारत के पास मदद मांगने आया है। यकीनन भारत रूस की मदद जरूर करेगा। वैसे इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।